समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रश्नावली 5 के ये हमने आपको अभी तक 3 सवाल बताया, दूसरे पहला बताया और दूसरे का 3 सवाल बताया। अब हम चौथा बताएंगे। सवाल है कि श्रेणी दी हुई है, इसको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसका अगला 3 पद ज्ञात कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। आइए करते हैं। जैसे देखिए, क्योंकि मान लीजिए प्रथम पद नहीं पूछा है, मैं आपको प्रथम पद भी बता दे रहा हूं। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर ए दिया हुआ है प्रथम पद। अब देखिए सार्वांतर, इसलिए सार्वांतर डी बराबर, सार्वांतर डी बराबर आपका सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है और A1 क्या है, A है। बहुत कर सकते हैं इसको, A को कॉमन कर सकते हैं तो A माइनस 1 बचेगा, ठीक है। आइए, या मान लीजिए D2 हो, D1 हो गया, D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, यहां पर A3 ये क्यूब है, A2 क्या है, A स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, A स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हाँ A माइनस 1 बचेगा, A बचेगा A। अब देखिए यहाँ D3 तो हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 आपका क्या है, A घात 4। A3 क्या है, अगर हम यहाँ पर A क्यूब कॉमन कर लेंगे तो A माइनस यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा, सॉरी, और यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। और अगर हाँ ठीक, तो इसका सार्वांतर तो समान आ नहीं रहा है, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सार्वांतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या है, समान नहीं है। क्या है, समान नहीं। तो सार्वांतर समान नहीं है तो क्या होगा, सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान अगर नहीं है तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो सार्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। कहने का अर्थ यह है जब सार्वांतर समान नहीं है तो ये संख्या, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। ओके, आपका सवाल